जिंदगी के मजे ले रहे हो तो आपके मजे लेने के लिए आपके मजे बढ़ाने के लिए मैं ले आया हूँ लॉकी सीरीज एक्सप्लेन्ड। एक सेकेंड, लॉकी सीरीज एक्सप्लेन्ड। सुनो यार, शुरू से शुरू करते हैं। वेल हेलो बिंजर्स, मैं मिस्टर बिंजर, मैं मिस बिंजर। ये है लॉकी सीरीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी और आप देख रहे हैं बेंच वॉच। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल के दौरान, जहां लॉकी के हाथ लगा था टेज़रैक्ट, जिसकी मदद से वो पहुंच गया था मंगोलिया देश में और क्रिएट कर दी थी एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर पास्ट में से कोई भी इन्फिनिटी स्टोन अपनी टाइमलाइन से हिलता है तो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। अब एंट्री होती है TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की, जो लॉकी को पकड़कर वो टाइमलाइन को सही कर देते हैं। TVA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया था टाइम कीपर्स नाम के 3 सेलेशियल बीइंग्स ने। बिग बैंग के समय पर काफ़ी सारी टाइमलाइंस की होने की वजह से उनके बीच क्लैश था और उनके लोग आपस में लड़ते रहते थे। फिर इन 3 सेलेशियल बीइंग्स ने आकर उन सब टाइमलाइंस को मिलाकर एक नई टाइमलाइन बनाई जिसे कहा गया सेक्रेड टाइमलाइन। तब से ही टाइम कीपर्स टाइमलाइन के अंदर सारी इवेंट्स को सीक्वेंस में रखते हैं और सेक्रेड टाइमलाइन को सेफ रखते हैं। पर कभी कभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स की वजह से एक से ज़्यादा टाइमलाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए टाइम कीपर्स ने TVA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। TVA में काफ़ी पावरफुल और काबिल लोग काम करते हैं जो टाइमलाइन में किसी भी तरह की गड़बड़ होने से बचा लेते हैं। और जब कोई गलती से या जानबूझ के नई टाइमलाइन बनाता है तो TVA उसे गिरफ्तार करके सब वापस रीसेट कर उस वेरिएंट को उसकी टाइमलाइन में वापस पहुंचा देती है। अब जब लॉकी मंगोलिया पहुंचा तब उससे TVA ने गिरफ्तार कर लिया और उस 2012 की टाइमलाइन को रीसेट कर दिया। फिर उससे टेज़रैक्ट लेकर लॉकी के गले में एक मशीन लगा दी जाती है जिससे वो भाग ना सके, साथ ही साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी ना कर सके। और फिर लॉकी को TVA की अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ लॉकी जज से पूछता है कि एवेंजर्स ने भी तो टाइम ट्रैवल किया है, तो TVA वालों ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। तो जज बताती है कि जो एवेंजर्स ने किया वो टाइम कीपर्स का ही लिखा हुआ भविष्य था और वो सब होने के बाद उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही टाइमलाइन में वापस भी रख दिया और टाइमलाइन में कोई भी बदलाव नहीं आया। लेकिन लॉकी से एक ऐसी टाइमलाइन बन गई जिसे अगर रोका नहीं जाता तो और भी कई टाइमलाइंस बन सकती थी और इसी रीज़न से लॉकी को सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन तभी मोबियस नाम का एक TVA ऑफिसर लॉकी को इन्वेस्टिगेशन करने के बहाने बचा लेता है। मोबियस काफ़ी बड़ा ऑफिसर था जो काफ़ी समय से एक ऐसे अपराधी को ढूंढ रहा था जो कि टाइमलाइंस के साथ काफ़ी खिलवाड़ कर रहा था और TVA के लोगों को मार रहा था। और मोबियस ने उसे पकड़ने में लॉकी की मदद लेने की सोची। मोबियस लॉकी को उसकी ही रील दिखाता है जिसमें उसका पास्ट और फ्यूचर दोनों मौजूद थे। मोबियस उससे सवाल जवाब भी करता है, लेकिन लॉकी अभी भी TVA वालों को एक्टर्स ही समझ रहा था। फिर वो वहाँ से भागकर अपना टेज़रैक्ट क्यूब रिट्रीव करने जाता है और देखता है कि वहीं पर काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन पेपर वेट यानी पत्थरों की तरह पड़े हुए थे। इसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि TVA एक्चुअली में इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जहां इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर भी कुछ नहीं कर सकती। लॉकी उस कमरे में से वो रील को देखने वापस जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी शरारत की वजह से फ्यूचर में उसे और उसकी फैमिली को बहुत बुरी मौत मिलेगी। रियलाइज़ होने के बाद वो मोबियस को कन्फेस कर देता है कि उसे किसी को मारने में मज़ा नहीं आता, लेकिन असल में वो कमज़ोर है और लोगों को हार्म करके वो पावरफुल दिखना चाहता है। और मोबियस भी उससे बताता है कि वो जिस अपराधी को पकड़ रहे हैं वो किसी और नहीं बल्कि लॉकी का ही एक वेरिएंट है, लॉकी का ही एक वर्जन है और लॉकी की मदद से उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। अब तक हमने देखा कि लॉकी TVA की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में वो टाइम कीपर से मिलना चाहता था। वहीं दूसरा लॉकी उसे पकड़ने आए TVA एजेंट्स को मार रहा था और उनकी टाइम रीसेट करने वाली मशीन्स को चुरा रहा था। इस बार तो उसने एक TVA ऑफिसर को किडनैप ही कर लिया और जब लॉकी और मोबियस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचे तो लॉकी टाइम कीपर से मिलने की ज़िद करने लगा। वहाँ मौजूद सारे लोगों को लगता था कि लॉकी टाइम कीपर्स को ख़त्म कर TVA पर कब्जा करना चाहता था। इस घटना के बाद भी मोबियस को लॉकी पर यकीन होता है। लॉकी काफ़ी सारे पास्ट इवेंट्स को कंपेयर करके समझता है कि अगर किसी बड़ी तबाही के दौरान वहाँ टेलीपोर्ट करा जाए तो ऑल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती। उसने मोबियस के साथ ये ट्रायल भी करा, एक ऐसी जगह जाकर जहाँ ज्वालामुखी फटने वाला था। और इस बेसिस पर मोबियस को याद आता है कि जब वो लॉकी के बुरे वेरिएंट को पकड़ने 1549 में गए थे तब उसने वहाँ एक बच्चे को बबल गम दी थी।
जो उस ज़माने की नहीं थी, और रिसर्च करने पर पता चला कि वो बबलगम सिर्फ 2047 से लेकर 2051 तक की बिकी थी। अब बस उन्हें इन 4 सालों के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट ढूंढना था, जो था 2050 का हेवन हिल्स अलाबामा। वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था और उसके दौरान काफ़ी लोग एक मॉल में जमा हो गए थे। मोबियस, लोकी और टीवी टीम भी वहाँ लोकी को ढूंढने की शुरुआत करती है, पर वो खतरनाक लोकी खुद चाहता था कि टीवी बबलगम को ट्रैक कर उसके पास आ जाए। फिर टीवी वाला लोकी बुरे लोकी को मिलता है, लेकिन उसने अभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाया था, बल्कि वो दूसरों की बॉडी में घुस कर बात कर रहा था। लोकी अपने साथ काम करके टीवी पर राज करने का ऑफर करता है, लेकिन बुरे लोकी के प्लान्स तो उससे कहीं ज़्यादा बड़े थे। वो मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट करके टीवी को तबाह करना चाहता था। वहीं मोबियस और उसकी टीम को वो किडनैप्ड ऑफिसर मिलती है और वो बताती है कि लोकी ने उसके दिमाग में घुसकर टाइम कीपर्स की लोकेशन जान ली है और कुछ बड़ा होने वाला है। तभी बुरा लोकी अपना असली रूप दिखाता है और एक्चुअली पता लगता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स की लेडी लोकी है और उसने सारे टाइम रीसेट मशीन्स एक्टिवेट करके अलग अलग जगह भेज दिए थे, जिससे ओरिजिनल टाइमलाइन में काफ़ी सारी ब्रांचेस बन गई थी, और अगर वो ब्रांचेस रेड लाइन क्रॉस कर देती हैं तो टीवी तबाह हो जाएगा और फिर मल्टीवर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। टीवी वालों के लिए इन सबको एक साथ रोकना इम्पॉसिबल था, पर इतने में ही लेडी लोकी एक पोर्टल में कहीं चली जाती है, लेकिन वो पोर्टल बंद नहीं हुआ था, इसलिए लोकी भी उसके पीछे पीछे पोर्टल में कहीं चले जाता है और फिर पोर्टल बंद हो जाता है। लॉकी के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि लेडी लॉकी ने टीवी में पोर्टल खोला है और अब वो टाइम कीपर्स को तबाह करने जा रही है, और क्योंकि उसने सीक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़कर मोस्टली लोगों को काम पर लगा दिया था, बाकी बचे ऑफिसर्स को उनके ही हथियार से मारकर उसका काम और आसान हो गया था। लेकिन लॉकी आकर उसका रास्ता रोक लेता है और इतने में जज रेवोना आ जाती है और उन दोनों पर जैसे ही हमला करने वाली होती है, लॉकी टेम्पैड यानी टेलीपोर्टिंग डिवाइस से उन्हें पोर्टल के थ्रू कहीं और ले आता है। लेडी लॉकी ने पहले से ही काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन वाली लोकेशन स्टेम पैड पर सेट कर रखी थी और लॉकी जल्दबाजी में उन दोनों को लेकर 2077 के लेमेंटिस 1 नाम के चांद पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उन दोनों में टेम पैड, जिसकी बैटरी ऑलरेडी कम थी, उसके लिए लड़ाई होती है, पर लॉकी उसे अपने जादू से गायब कर देता है। अब इससे पहले कि वो दोनों और लड़ते, लेडी लॉकी बताती है कि उन डिस्ट्रक्टिव लोकेशंस में से ये सबसे खतरनाक जगह है और अगले 12 घंटे में तबाह होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं मार सकते थे क्योंकि लेडी लॉकी को टेम्पैड चाहिए और सिर्फ लॉकी जानता था कि उसने वो कहाँ छुपाया है, और लॉकी लेडी लॉकी को नहीं मार सकता था क्योंकि वो उससे चार्ज करने का जरिया जानती थी। तो वो दोनों निकल जाते हैं बहुत सारी पावर सप्लाई की तलाश में। रास्ते में उन्हें ये भी पता चलता है कि उस चांद पर रहने वाले सारे बींग्स एक रॉकेट के थ्रू किसी और जगह जा रहे हैं और रॉकेट स्टेशन एक ट्रेन के जरिए जाया जा सकता है। रास्ते में लेडी लॉकी बताती है कि उसे लॉकी नाम पसंद नहीं, इसलिए उसने अपना नाम सिल्वी रख लिया। अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो लेडी लॉकी और सिल्वी 2 अलग अलग कैरेक्टर्स थे, जहाँ सिल्वी एक मैजिशियन थी जिसे लॉकी से पावर्स मिली थी। यहाँ भी हो सकता है कि सिल्वी असली लॉकी ना हो। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इतने में ट्रेन में वो लोग हुलिया बदल कर पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ भी लॉकी की हरकतों की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। वो ज्यादा पीने के बाद नाचना गाना शुरू कर देता है, जिससे ट्रेन वालों को उस पर शक होता है, पर लॉकी महान सबको मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे ट्रेन से ही नीचे फेंक देते हैं। अब सिल्वी को टेम्पैड चाहिए था, इसलिए वो भी लॉकी के पीछे पीछे नीचे गिर जाती है। अब नीचे पहुंचकर जब वो टेम्पैड मांगती है तो लॉकी उसे बताता है कि नीचे गिरने की वजह से टेम्पैड पूरी तरह से टूट चुका है। सिल्वी को गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां से निकलना चाहती थी और इसलिए लॉकी और सिल्वी पैदल ही रॉकेट तक जाते हैं और रॉकेट को हाईजैक करके वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में बातों बातों में सिल्वी लॉकी को बताती है कि टीवीए के सारे वर्कर्स वो वेरिएंट्स हैं और उन्हें पकड़कर उनकी यादाश्त मिटा दी गई है, यानी टाइम कीपर जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, और सिल्वी उनका सच जानती थी, इसलिए उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। इतने में वो दोनों रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं। रॉकेट की कैपेसिटी कम थी और लोगों की तादाद ज़्यादा होने के कारण वहाँ बहुत आतंक हो रहा था। वो सबसे बचकर रॉकेट के पास पहुंचते तो हैं, लेकिन दूसरा ग्रह जिससे टकराकर उस चांद का अंत होना था वो काफ़ी करीब आ चुका था, जिसकी वजह से रॉकेट भी तबाह हो जाता है और उन दोनों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लॉकी और सिल्वी वहीं फंस जाते हैं। जब लेमेंटिस से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता तो सिल्वी और लॉकी दोनों अपने एंड का वेट करते हैं, और क्योंकि ये एंड था तो सिल्वी अपनी आज तक की स्टोरी शेयर करती है
कि जब वो काफ़ी छोटी थी और राजघाट में रहती थी तब उसे टीवीए की प्रेजेंट जज रवाना गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सिल्वी ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसीलिए वो रवाना का टेम्पर लेकर वहाँ से भाग जाती है और आज तक भाग रही है और उसने अपनी पूरी लाइफ टीवीए को तबाह करने में लगा दी। लेकिन अब वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से कोई वे आउट नहीं था। जैसे ही वो लोकी का हाथ पकड़ती है, सीक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच बनने लगती है और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इसका रीज़न था कि वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन के सेम शख्स थे, जिसकी वजह से टाइम का फ्लो काफ़ी बिगड़ सकता था। यही देखते हुए टीवी एलिमेंटस पर पहुंचती है और इन दोनों को सेपरेट रूम में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है। लैब में मोबियस लोकी से पूछताछ करने आता है। लोकी सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस को अभी भी वो लोकी की कोई चाल लगती है, इसलिए वो उसे एक टाइम लूप में डाल देता है जहाँ वो किसी लेडी से बार बार मार खा रहा था। मोबियस को लगा था कि अब वो सच बोल देगा, लेकिन उसे बाहर निकालने के बाद भी वो यही बताना चाह रहा था कि टीवी सबसे झूठ बोल रहा है और टीवी में काम करने वाले सारे लोग वेरिएंट्स हैं जिनकी याददाश्त मिटाकर उनसे काम करवाया जा रहा है। मोबियस को शक तो होता है, लेकिन वो लोकी को फिर से टाइम लूप में डालकर रवाना से सिल्वी से पूछताछ की परमिशन मांगने जाता है, लेकिन रवाना परमिशन नहीं देती। फिर वो ऑफिसर C20 जिसे सिल्वी ने अबडक्ट किया था उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन रवाना ये करने से भी मना कर देती है। इससे मोबियस का शक बढ़ जाता है और वो रवाना का टेम्पर चुरा कर उसमें C20 की फाइल्स चेक करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि सिल्वी की जादू की वजह से उसे अपनी रियल लाइफ की कुछ चीज़ें याद आ गई थी, तो रवाना ने उसे मार दिया, जिसे देखकर मोबियस का शक यकीन में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एजेंट B15 को भी कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि जब सिल्वी ने अपने जादू से B15 की बॉडी को कंट्रोल किया था तब उसे भी अपनी ओरिजिनल लाइफ के कुछ ब्लर सीन्स दिखे थे। इसलिए वो सिल्वी से अकेले में मिलने जाती है और कुछ सवाल पूछती है। तभी सिल्वी उसे उसकी रियल लाइफ दिखाती है और टीवीए का सच बताती है। ये सब जानने के बाद एजेंट B15 भी टीवीए के अगेंस्ट हो जाती है। इसके बाद मोबियस लोकी को टाइम लूप से निकालता ही है कि इतने में रवाना और उसके साथ खड़े एजेंट्स मोबियस को डिलीट कर देते हैं और सिल्वी एंड लोकी को टाइम कीपर्स के पास लेकर जाते हैं। वो 3 सेलेस्टियल बीइंग्स दोनों सिल्वी और लोकी को डिलीट करने का आदेश देते हैं, लेकिन इतने में एजेंट B15 वहाँ आती है और दोनों के कॉलर्स को ऑफ करके उन्हें फ्री कर देती है। साथ ही साथ लड़ने के लिए एक हथियार भी देती है। उसकी मदद से वो दोनों सारे एजेंट्स को मार गिराते हैं और सिल्वी सबसे ऊपर बैठे टाइम कीपर का सर ही काट देती है, जिससे वो बाकी दोनों टाइम कीपर्स भी काम करना बंद कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ रोबोट्स थे और जिसने भी ये टीवी वाला मजाक शुरू किया वो सामने नहीं आना चाहता। अब लोकी शांति का फायदा उठाते हुए सिल्वी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रवाना ने उसे डिलीट कर दिया। रवाना ने सिल्वी की पूरी लाइफ खराब कर दी थी और अब लोकी को भी डिलीट कर दिया। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, बट वो बहुत आसानी से मरने के लिए तैयार हो जाती है। पर सिल्वी इतनी अच्छी कहाँ, वो उसे अभी छोड़ देती है क्योंकि सिर्फ वही टीवी का सच जानती थी। वहीं दूसरी तरफ लोकी तबाह हुए न्यूयॉर्क में उठता है, जहाँ उसके सामने ओल्ड लोकी, किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और क्रोकोडाइल लोकी दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कोई भी डिलीट नहीं हुए थे और एक दूसरे डिमेंशन में पहुंच गए थे। वहीं ओल्ड लोकी ओरिजिनल लोकी से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो हमारे साथ चलो। अब हम ये जानते हैं कि लॉकी मरा नहीं था और वो रीसेट होने के बाद वॉइड नाम की जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ कुछ होने से सीक्रेट टाइमलाइन में कोई डिफरेंस नहीं आता और यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ एलॉयड नाम का एक जिंदा तूफान रहता था जो कोई भी वॉइड में आता था उसे वो खा जाता था। अब आते हैं लॉकी, जिसके सामने बाकी 4 अलग अलग डायमेंशंस के लॉकी खड़े थे जिन्हें टीवीए ने रीसेट कर दिया था और वो एलॉयड से बचकर यहाँ रह रहे थे। फिर वो सब उसी गुफा में जाते हैं और अपने आज तक की तूफानी कहानियाँ बताते हैं और उन्होंने वॉइड को ही अपनी ज़िंदगी मान लिया था, लेकिन अपने लॉकी तो अपनी माशूका, अपने प्यार के पास वापस जाना था और वो एलॉयड को मारने वापस बाहर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे काफ़ी सारे लॉकी वेरिएंट्स दिखते हैं और उन सब में नोक झोंक होती है। वोट लोकी वाला सीन भी यहीं से फेमस हुआ है। पर मेन लोकी, ओल्ड लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी निकल जाते हैं घर का सफ़र तय करने। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी रेवोना से पूछताछ कर रही होती है, जब वो बताती है कि लॉकी वॉइड जैसी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसे भी टीवीए का मेन हेड का कुछ पता नहीं है। और क्योंकि वॉइड समय के अंत में बसा है तो सिल्वी अंदाज़ा लगाती है कि टीवीए का रियल क्रिएटर भी वहीं छुपकर बैठा होगा। और तभी रेवोना चालाकी से कुछ एजेंट्स को बुला लेती है, लेकिन सिल्वी उन्हें भी मार गिरा देती है और उसका टेम्पैड चुरा लेती है। उसे टीवीए का सच जानना था, इसलिए वो खुद को रीसेट करके वॉइड पहुंच जाती है।
उसके पीछे रेवोना भी टीवीए का सच जानने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है सिल्वी पर, जिसका वॉइड में पहुंचते ही सामना होता है एलॉयड से, जिससे वो भाग रही होती है। लेकिन जब वो 1 सेकंड के लिए उसे छूती है तो वो अपने मैजिक से उसके दिमाग में झांकती है, तो वो एक अजीब और काफ़ी बड़ा डिफॉर्म्ड एस्ट्रॉइड जैसा कुछ देखती है, जिसके ऊपर एक महल बना था और उसी महल के अंदर कुछ चमकती हुई चीज़ थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलॉयड एक्चुअली उस महल की रक्षा कर रहा है। वहाँ से भागते समय उसे मोबियस मिलता है, जो कि रीसेट हो चुका था। मोबियस सिल्वी को एक गाड़ी में वहाँ से दूर ले जाता है, जहाँ फाइनली 2 बिछड़े आशिक सिल्वी और लॉकी मिलते हैं, और तब वो सबको बताती है कि एलॉयड सिर्फ लोगों को खाता नहीं, बल्कि एक खास महल जहाँ शायद टीवीए का क्रिएटर रहता है उसकी रक्षा भी करता है। उसका प्लान था कि वो एलॉयड को अपने जादू से काबू में करके उसे हटा देगी और टीवीए के क्रिएटर को एबडक्ट करेगी। उसके पास रेवोना का टेम्पैड था, जिसकी वजह से वॉइड से वापस ज़रूर जाया जा सकता था। वो टेम्पैड लॉकी को दे देती है, जिससे वो सबको लेकर टीवीए चले जाए, और वो अकेले ही सब करना चाहती थी। लेकिन लॉकी उसका साथ नहीं छोड़ता। किड और ओल्ड लॉकी अपने घर चले जाते हैं और मोबियस टेम्पैड से टीवीए को खराब करने। फिर सिल्वी और लॉकी एलॉयड से लड़ने जाते हैं। दोनों अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं, और वो जैसे ही सिल्वी को खत्म करने वाला होता है, ओल्ड लॉकी इतने में अपने जादू से एसगार्ड का एक इल्यूजन बना देता है, जिससे देखकर एलॉयड थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, और इतने में लॉकी और सिल्वी अपना जादू कंबाइन करते हैं और उससे हटा देते हैं। उनके सामने एक हवेली जैसा कुछ होता है, जिसकी एलॉयड रक्षा कर रहा था। वो दोनों उसके अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। वो अंदर जाने की सोच ही रहे होते हैं, लेकिन सिल्वी नर्वस होती है और इतने में ही दरवाज़ा अपने आप खुलता है और मिस मिनट्स उन्हें सीटाडेल में आने के लिए ग्रीट करती है और कहती है कि वो बहुत इम्प्रेस हुए। तो वो दोनों पूछते हैं कि वो कौन है। यहाँ ही हू रिमेन्स यानी कैंग द कॉन्करर इस सीरीज़ और मार्वल के आगे आने वाली मूवीज़ के मेन विलन की एंट्री होती है। मिस मिनट्स उन्हें बताती है कि वही हैं जो टीवी की प्रॉपर फंक्शनिंग और सीक्रेट टाइमलाइन का ध्यान रखते हैं, और ये चाहें तो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि तुम दोनों यानी लॉकी और सिल्वी का एक टाइमलाइन में कोएग्जिस्ट करना। और इतना ही बताकर वो वहाँ से चली जाती है। रेवोना के पास जैसे टीवीए की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चाहिए थी, पर वो ना डाउनलोड होकर कुछ और ही डाउनलोड हो जाता है। तो मिस मिनट्स कहती है कि वो यही चाहते हैं कि तुम यही फाइल्स देखो, और रेवोना उसमें फंस कर रह जाती है। यही सीन वापस लॉकी और सिल्वी पर शिफ्ट होता है, जहाँ दर्शन होते हैं कैंग द कॉन्करर के, जो इन दोनों को अपने ऑफिस लेकर जा रहे होते हैं। वो दोनों इस पर वार करते तो हैं, लेकिन वो सारे हमले डॉज करके साइड हो जाता है। अब सिल्वी टीवीए का सच जानना चाहती थी, तो कैंग उसे बताता है कि 31st सेंचुरी में उसका एक वेरिएंट रहता था, जिससे पता चला कि उसके जैसे काफ़ी सारे यूनिवर्स हैं जो उसी के साथ पैरेलली चलते हैं। तो वो उनसे मिला और कांटेक्ट करा, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी, लेकिन उन सबके इरादे नेक नहीं थे। उनमें से कुछ अपना हुक्म चलाना चाहते थे, और फिर एक मल्टीवर्स वॉर छिड़ गई। सब आपस में लड़ने लगे। फिर मुझे एक ऐसा क्रिएचर एलॉयड मिला जो इंसान, समय और ना जाने क्या क्या निकल सकता है। मैंने उसे काबू में लिया और सबको ख़त्म करके एक सॉर्टेड यानी सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया, और साथ ही साथ टीवीए को भी सेटअप किया ताकि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। फिर कैंग सिल्वी से कहता है कि तुम ऐसे मॉन्स्टर को मारने आए थे जो सब बैलेंस करने में हेल्प करता है, लेकिन ट्रस्ट मी, बाहर और भी बहुत चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो बहुत डेंजरस हैं। पर अगर अभी भी मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे मार कर सारे बैलेंस की बैंड बजा दो, वरना मेरी जगह ले लो और पूरे टीवीए पर राज करो। लॉकी को सेकंड ऑप्शन थोड़ा अजीब लगता है कि कोई भी अपना ओहदा ऐसे कैसे किसी को भी दे देगा। तो कैंग कहता है कि वो करोड़ों सालों से ये सब करके बोर हो चुका है और वो बूढ़ा भी हो रहा है, और उसने अपने रिप्लेसमेंट की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी थी और आज वो फाइनली आ ही गए। तो अब उन पर 2 चॉइसेस थी कि वो क्या चुनेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है रेवोना रेंसलेयर पर, जो बैग पैक करके कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ मोबियस आता है और बताता है कि एजेंट B15 टीवीए का सच सामने ला कर ही रहेगी, इसलिए वो बाकी एजेंट्स को लेकर गई है तुम्हारी रियल लाइफ वर्जन दिखाने। लेकिन रेवोना मोबियस की फिर भी नहीं सुनती और वो एक पोर्टल के थ्रू कहीं चले जाती है। अब हमें देखते हैं कैंग, जिन्हें सिल्वी के सारे मूव्स टेम्पैड की वजह से पता चल रहे थे, लेकिन अब आगे वो कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो अपना टेम्पैड खोलकर उनके सामने रख देता है। इसी समय सीक्रेट टाइमलाइन से कुछ ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि सिल्वी उसे झूठा और लॉकी उसे सच्चा समझ रहा था, दोनों अपने ओपिनियंस के पीछे लड़ रहे होते हैं। ये पोर्शन इस एपिसोड की जान है, क्योंकि अपना डिसीजन अमल करने के लिए सिल्वी लॉकी को किस करती है और बहाने से उसे किसी डिमेंशन के लूप में भेजकर कैंग को जान से मार देती है। मरते मरते कैंग उसे बोलता है कि वो बहुत जल्द उससे मिलेगा। वहीं सीक्रेट टाइमलाइन 1 से करोड़ों में बदल जाती है। वहाँ लॉकी सदमे में होता है और वो जैसे ही मोबियस को ढूंढकर सब बताता है, तो मोबियस उसे आर्कियोलॉजिस्ट करके बुला रहा था।
था। तब वो टाइम कीपर की मूर्ति की तरफ देखता है जहाँ उसे अब ही हू रिमेन्स यानी कैंग की मूर्ति दिखती है और ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। ये एक इलीगल क्लिफ हैंगर है, लेकिन इस सीरीज़ का सेकेंड सीज़न आते ही एक ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी और उसे देखने के लिए आपको करना पड़ेगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, binge watched.